हेलो एवरीवन, इथिकल हैकिंग के इस ट्यूटोरियल पे हम लोग आज सीखेंगे कि कोई भी टास्क जैसे कि इथिकल हैकिंग हो, हम जब परफॉर्म करते हैं ओवर इंटरनेट, तो हम लोगों का जो आइडेंटिटी होता है उसको एनोनोमसली आप सीक्रेट रख सकते हैं, ठीक है। और रखना भी चाहिए, क्योंकि इथिकल हैकिंग का मकसद तो ये है कि विथ परमिशन विथ लाइसेंस आप अपना सिक्योरिटी चेक करने के लिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, आप खुद ही का सिक्योरिटी को चेक कर रहे हैं। तो इसको चेक करने के लिए भी इथिकल हैकिंग के जितने भी स्किल्स होते हैं उनको आना चाहिए, देन ओनली यू कैन चेक। सो इसको करने के लिए भी आप अपने आप को एनोनोमसली रख के भी चेक कर सकते हैं। एनोनोमस का मतलब ये होता है कि जिसका आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। बिना आइडेंटिटी के तो आपको अपने आप को हाइड रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को हाइड रखने के लिए आपका जो आईपी एड्रेस है उसको आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड करना है ना। आपको समझना पड़ेगा कि इथिकल हैकिंग में, मतलब नेटवर्किंग में, आपका डेटा जब बाहर पब्लिक नेटवर्क में जाता है, पब्लिक नेटवर्क का मतलब हो गया इंटरनेट। आपका डेटा जब इंटरनेट में मूव कर रहा है, तो इंटरनेट में जाने के लिए एक पब्लिक आईपी का दरकार है। और कोई ना कोई पब्लिक आईपी तो डेफिनेटली आपको दे ही रहा है। कौन देगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसका आपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया हुआ है, या फिर कोई भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का आप सर्विस ले रहे हैं, आपने रिचार्ज किया हुआ है। उसके लिए जियो भी हो सकता है, एयरटेल, वोडा कोई भी हो सकता है, या फिर कोई भी ब्रॉडबैंड कंपनी हो सकती है, ठीक है। तो वो जिसके थ्रू आप इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हैं ना, तो वही लोग ही आपको एक सर्विस दे रहे हैं इंटरनेट की। और इंटरनेट में आप जा रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली यू हैव एक्सेस ऑफ है पब्लिक आईपी। अब वो पब्लिक आईपी स्टैटिक हो या डायनामिक हो, ये मैटर नहीं करता। स्टैटिक बाय डिफॉल्ट सब डायनामिक ही होता है, वो एक टाइम के बाद चेंज होता रहता है। स्टैटिक को लेने के लिए आपको पेमेंट ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि आपके लिए एक फिक्स पब्लिक आईपी दिया जाएगा उसके लिए। तो इसके लिए ये तो पूरा नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ये तो समझ में आना चाहिए ना कि आपका कौन सा आईपी बाहर जा रहा है। तो अगर आप इंटरनेट में जाएंगे, अभी मान लीजिए अभी आप इंटरनेट में गए और यहाँ पे आप सर्च कर रहे हैं गूगल, ठीक है। और यहाँ पे अगर लिखेंगे व्हाट इज माई आईपी, तो यहाँ पे आपको एक आईपी दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आईपी भी डिटेक्ट होगा और आपका रीजन भी डिटेक्ट होगा, ठीक है। अभी तो इसमें मुंबई दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये जियो के थ्रू मैं कर रहा हूँ। जियो का हेड ऑफिस जो है कि मुंबई है। तो यहाँ पे मैं इंटरनेट कर रहा हूँ, मेरा एएसएन मैंने ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या है, ईच एंड एवरी डिटेल्स आर शोइंग ओवर हियर। तो कोई भी अगर आपको ट्रैक करेगा तो बहुत ही इजीली आपको ट्रैक कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इस आईपी से अगर डेटाबेस वो लोग चेक करेगा, तो उनको जियो का ब्रॉडबैंड ये मिलेगा। अब जियो से उन लोग आराम से पता कर लेंगे कि ये कौन सा मेरा क्लाइंट है और कौन से लोकेशन से ये इंटरनेट एक्सेस कर रहा है। तो जैसे ही अगर कोई क्राइम या फिर कुछ भी होता है मेरे कंप्यूटर से, मेरे नेटवर्क से, सो नेटवर्क जो एक्सेस कर रहा है, जिसके नाम से सिम रजिस्टर्ड है, तो उसको आराम से वो मतलब साइबर डिफेंडर वाले पकड़ लेंगे, है ना। तो इस चीज को हाइड किया जा सकता है, ठीक है। आपका इसका मतलब ये हुआ कि आपका आईपी जो है, आईपी का जो लोकेशन है वो चेंज हो जाएगा। और जिसको कहते हैं ऑनियन राउटिंग, ठीक है। ऑनियन राउटिंग का मतलब ये होता है कि आप जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, आपका लोकेशन इंटरनेट में नहीं आएगा और आपका लोकेशन टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। ऐसा नहीं कि एक फिक्स हो गया। तो ये जो टॉर ब्राउजर आपको दिख रहा है, जिसका लोगो मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, सो टॉर ब्राउजर इज अ काइंड ऑफ ब्राउजर जो कि ऑनियन राउटिंग, इसका देखिए लोगो भी ऑनियन जैसा है। क्यों? क्योंकि ऑनियन में जैसे बहुत सारा लेयर होता है ना, तो यहाँ पे ये टॉर ब्राउजर भी आपको बहुत सारा लेयर देगा। किसका लेयर? आईपी एड्रेस का लेयर। मतलब एक आईपी के साथ दूसरा आईपी, उसके साथ दूसरा आईपी, उसके साथ दूसरा आईपी, उनके बीच में एक प्रॉक्सी चेन जैसा कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉक्सी चेन भी स्टोरी में आता है। प्रॉक्सी चेन का मतलब ये हो गया कि बहुत सारा चेन आईपी एड्रेस का आपको आपके और इंटरनेट के बीच में डाला जाएगा, जिससे क्या होगा
कि कोई भी अगर आपको ट्रैक कर रहा है तो उसको एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चलेगा कि वो एक्चुअली है कहाँ पे, इंडिया में है या ऑस्ट्रेलिया में है या साउथ अफ्रीका में है या फिर स्विट्जरलैंड में है। तो ऑल आईपीज आर बेस्ड, मतलब आईपी से ही तो पता होता है ना कि लोकेशन कहाँ पे। तो सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट। ठीक है, तो यही चीज हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे आज। वैसे तो टॉर ब्राउजर आपको विंडोज का भी मिल जाता है, इंटरनेट में अगर टॉर ब्राउजर डाउनलोड सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे काली लिनक्स पे ये काम, ठीक है। तो काली लिनक्स पे लॉगिन करते हैं, चलिए। और काली लिनक्स पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हम लोग टर्मिनल में चलेंगे, इसको करते हैं मैक्सिमाइज, और यहाँ पे हम लोग sudo apt इंस्टॉल और टॉर को इंस्टॉल करेंगे पहले, ठीक है। टॉर को इंस्टॉल हम लोग कर रहे हैं अभी। तो ये करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी है कि नहीं। पिंग स्पेस गूगल, कभी कभार हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा प्रैक्टिकल हम लोग लैन में करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एरर आ जाता है ना। तो यहाँ पे अभी इंटरनेट से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो अभी थोड़ी देर में यस करता है तो यहाँ पे एरर आ जाता। तो अभी मुझे जो करना है, मुझे अभी इसको डायनामिकली आईपी को अपडेट करना है, तब जाके मैं इंटरनेट से कनेक्ट होऊंगा। तो इसको मैं कर देता हूँ अप्लाई, ऑफ करते हैं और ऑन करते हैं। तो ये करने के बाद आपका जो अभी ये रिप्लाई कर रहा है, इसका मतलब ओके है। तो अब टॉर जब मैं अपडेट करूंगा, ये तो उसने मुझे बता दिया कि ये इंस्टॉल होने वाला है। जैसे मैं यस करता तो ये इंटरनेट के ना होने की वजह से ये चीज़ डाउनलोड नहीं हो पाता। तो अभी मैं कर रहा हूँ वाई और प्रेस करता हूँ एंटर, तो अभी ये हो जाएगा। सो नाउ ये टॉर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। आपको एक और चीज़ यहाँ पे इंस्टॉल करना है जो कि है प्रॉक्सीजन, PROXYCHAIN और एस डालना है आपको लास्ट में, प्रॉक्सीजेंस। और इसको भी वाई प्रेस करके इसको भी इंस्टॉल कीजिए। सो टॉर एंड प्रॉक्सीजन बोथ विल वर्क। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको मे बी एपीटी गेट अपडेट करना पड़ेगा टू ट्राई फिक्सिंग दिस। तो ये करने से पहले आपको पैकेज जो है अपना, उसको थोड़ा आपको अपडेट करना है। तो एपीटी गेट अपडेट या फिर एपीटी अपडेट भी चला सकते हैं। तो एपीटी अपडेट चलाते हैं पहले, ठीक है। थोड़ा पैकेजेस जो हैं उसको अपडेट कर लेते हैं इंटरनेट पे। सब ये अपडेट हो गया है। दोबारा से पिछला वाला कमांड चलाते हैं, वाई प्रेस करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी ये सक्सेसफुली आपका प्रॉक्सी चेन जो है इंस्टॉल हो गया है। सो अब हम लोगों को क्या करना है कि ये जो टॉर का जो सर्विस है, ये सर्विस ऑन करना है, ठीक है। सो इसको करते हैं क्लियर, और टॉर का जो सर्विस है उसको ऑन करना है। तो इसको एज ए रूट प्रिविलेज हमको ऑन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा टॉर, सॉरी सुडो सर्विस, उसके बाद टॉर, और उसके बाद लिखना है स्टार्ट। तो ये स्टार्ट हो गया है। कैसे पता करें कि ये स्टार्ट होगा कि नहीं, स्टेटस चेक कर लेते हैं। सुडो सर्विस टॉर का जो स्टेटस है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इट इज शोइंग दैट इट इज इन एक्टिव मोड, ठीक है। सो ये एक्टिव हो गया है। तो अभी आपको क्या करना है, प्रॉक्सी चेन जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया है उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल थोड़ा वेरीफाई करते हैं, और उसके अंदर में हम लोगों को कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, तभी जाकर के काम बनेगा। तो इसको करते हैं क्लियर,
और जब भी कोई पैकेज वगैरह कोई भी सॉफ्टवेयर या टूल्स इंस्टॉल होता है तो उसका डेफिनेटली ईटीसी में उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहता ही है, क्योंकि ईटीसी डायरेक्टरी इसीलिए बनाया गया है कि उसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहता है हमेशा हमेशा याद रखना। सो sudo के बाद हम लोग नैनो कमांड के थ्रू पढ़ेंगे वो वाला कमांड। तो ईटीसी में कौन सा कमांड होगा, तो ईटीसी में प्रॉक्सी चेन बन के ही आएगा। प्रॉक्सी इंस्टॉल किया है तो प्रॉक्सी चेन नाम से ही आएगा और किसके नाम से आएगा, तो प्रॉक्सी चेन और टैब दे देते हैं। टैब से उसने जो फाइल है उसने पिक किया और उसका एक्सटेंशन है कॉन्फ, ठीक है। तो ये हम लोगों ने प्रॉक्सी चेन इंस्टॉल किया, इसीलिए ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल आया है और इसको करते हैं ओपन। नैनो से ओपन करेंगे और पहले हम लोगों ने sudo डाला, क्यों, क्योंकि ये एज ए रूट प्रिविलेज ऑन हो रहा है। अदरवाइज ये रूट प्रिविलेज से अगर आप ऑन करोगे तो ये रीड ऑनली मोड में ओपन होता, और रीड ऑनली में होता तो आप कोई भी चेंजेस करते तो वो सेव नहीं कर पाते, इसीलिए पहले हम लोगों ने sudo डाला है, ठीक है। sudo मतलब एज ए सुपर यूजर आई एम एक्सेसिंग दिस फाइल। सो यहाँ पे ये आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रिक्ट चेन है, ठीक है। ये जो स्ट्रिक्ट चेन इनेबल किया हुआ है और डायनामिक चेन को यहाँ पे डिसेबल किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डिसेबल कैसे पता चला, क्योंकि ये हैश अगर सामने किसी भी लाइन के सामने अगर हैश है तो इसका मतलब वो डिसेबल में है। लिखा हुआ तो है स्क्रिप्ट्स लेकिन डिसेबल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इनेबल करना है इसको। तो इसको इनेबल करने के लिए इसको आप अगर हैश को हटा देंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। अब स्ट्रिक्ट चेन जो है इसको आप अभी फिलहाल एक ही तरीके का, दीज आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ चेन्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए डायनामिक चेन में क्या स्पेशलिटी है आपको यहाँ पे पढ़ने से मिल जाएगा कि ईच कनेक्शन विल बी डन बाय चेन प्रॉक्सीज एंड ऑल प्रॉक्सी चेन्स इन द ऑर्डर एज दे अपेयर इन द लिस्ट, एट लीस्ट वन प्रॉक्सी मस्ट बी ऑनलाइन टू प्ले इन चेन, ठीक है। इसका ये फैसिलिटी है। स्ट्रिक्ट चेन का क्या है, ईच कनेक्शन विल बी डन वाया चेन प्रॉक्सीज एंड ऑल प्रॉक्सीज चेन इन द ऑर्डर आर अपेयर इन द लिस्ट, ऑल प्रॉक्सी मस्ट बी ऑनलाइन, ठीक है। सो अभी फिलहाल के लिए मैं तो अभी यूज करूंगा डायनामिक चेन, ओके। डायनामिक चेन हम लोग यूज करेंगे, तो इसको डिसेबल और उसको इनेबल कर दिया है। अब आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है, ठीक है। इसके नीचे आ जाना है, स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल करते रहिए। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि प्रॉक्सी डीएनएस इस चीज ये एनेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके केस में ये डिसेबल है, अगर सामने हैश वगैरह है तो इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। तो प्रॉक्सी मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपका मान लीजिए अगर हैश ऐसा है ना डिसेबल, तो इसको हटा देना। तो प्रॉक्सी डीएनएस शुड हैव बीन एनेबल, ठीक है। आपको अब क्या करना है, नीचे एकदम नीचे आ जाइए और यहाँ पे सॉक्स 4 है, ठीक है। इसका मतलब सॉकेट नंबर सॉकेट 4। तो यहाँ पे आप सॉक्स 4 के साथ साथ सॉक 5 भी लगा सकते हैं। 5 किस लिए, क्योंकि सॉक 5 सॉक 4 से भी ज़्यादा मान सकते हैं कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, सॉक 5। तो आप सॉक 5 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करके देखना आपको सॉक व्हाट डिफरेंस बिटवीन सॉक 4 एंड 5 पता चल जाएगा आपको। 127.0.0.1 जो कि लूपबैक एड्रेस है और पोर्ट नंबर 9050 देना पड़ेगा, ठीक है। यही लॉजिकल पोर्ट के थ्रू सॉक्स 5 सॉकेट नंबर 5 आपको यूज करना है, ठीक है। और ये करने के बाद आपको ये इसको करना है क्या, सेव। इसको सेव आप करेंगे तो इसको सेव करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+O। अब एंटर। देखिए रोड 65 लाइन्स, मतलब पहले से 65 लाइन्स लिखिए, 4 होगा, एक लाइन मैंने और लिखा है यहाँ पे। तो ये होने के बाद आपको एग्जिट करना है, तो एग्जिट के लिए Ctrl+X दबाया। तो प्रॉक्सी चेन का कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग थोड़ा चेंजेस किए हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये प्रॉक्सी चेन हम लोगों ने एनेबल किया हुआ है ना। अभी प्रॉक्सी चेन एनेबल है, टॉर भी एनेबल है, सर्विस रन कर रहा है। तो मैं अपना खुद का करंट लोकेशन में चेक करूंगा कैसे, तो मैं लिखता हूँ प्रॉक्सी चेन PROXY। अभी तो इसका नाम का कमांड भी आ गया है, तो कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि सब कुछ इंस्टॉल है। देखिए जैसे ही मैंने प्रॉक्सी चेन्स लिखा तो इसका कलर भी चेंज हो गया, इसका मतलब कालीनक्स ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है। और फायरफॉक्स तो लिखना पड़ेगा क्योंकि फायरफॉक्स मेरा बाय डिफॉल्ट ब्राउजर है कालीनक्स का। तो जैसे मैंने एंटर दिया, आपका यहाँ पे क्या खुल गया है, ब्राउजर। अब ब्राउजर खुल गया है तो यहाँ पे आप गूगल में जाइए, ओके। या फिर डायरेक्ट यहाँ पे एक वेबसाइट लिख सकते हैं, DNSLEAKTEST DNSLeakTest.com, ठीक है।
ये लिख के आप जैसे एंटर देंगे ना, तो यहाँ पे आपको करंट लोकेशन शो करेगा। डीएनएस लिंक टेस्ट, अगर इसमें नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखाता, सपोज दिखाना तो चाहिए, अगर नहीं दिखा रहा है तो आप व्हाट इज माई आईपी लिख के भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डायनामिक चेन अभी अप्लाई हो रहा है, कितना सारा डायनामिक चेन यहाँ पे आप देखिए अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी फिलहाल आपका जो लोकेशन है वो हो गया है नीदरलैंड, ठीक है। नीदरलैंड से आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे आपका आपका आइडेंटिटी जो है पूरी तरीके से हाइड हो गया है। अभी आप यहाँ पे गूगल में जाइए, तो अभी ये जो गूगल में आप एक्सेस घुसे हैं ना, तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एज ए नेदरलैंड गूगल आपने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे इंडिया लिखना चाहिए, लेकिन इंडिया की जगह पे नेदरलैंड है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी जो भी काम करेंगे, कोई भी आपको अगर ट्रेस कर रहा होगा, so you are due to proxy chains which is simultaneously running in the background, you can see यहाँ पे रन हो रहा है। तो because of proxy chain and tor your location is constantly changing, okay। so यहाँ पे अगर आप लिखते हैं what is my IP, let's check what is my IP, and now if you go here, it's detecting जियो ISP मुंबई वगैरह दिखा रहा था, तो अभी ये क्या दिखा रहा है, एएसएन भी चेंज हो गया है, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर भी चेंज हो गया, मेरा कंट्री भी चेंज हो गया है, यहाँ पे पोस्टल कोड भी चेंज हो चुका है, और आईपी जो है वो भी चेंज हो चुका है। दैट मीन्स लोकेशन टोटली चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे जो दिखा रहा है वहां पर भी सेम टू सेम वही दिखा रहा है। ओके, हम लोगों ने दो वेबसाइट से वेरीफाई कर लिया। नाउ आप चाहते हैं कि ये चेंज होता रहे, तो आप इसको मिनिमाइज करें, एक और टर्मिनल ले, और यहाँ पे आप अगर रीस्टार्ट करेंगे, सुडो सर्विस टॉर और रीस्टार्ट अगर करते हैं, स्टार्ट तो है ही, दोबारा से उसको बंद करके दोबारा से ऑन करते हैं, तो इसको हमने रीस्टार्ट कर दिया है। तो रीस्टार्ट करने के बाद अगर इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और दोबारा जब चलते हैं प्रॉक्सी में, और यहाँ पे अगर इसको भी रिफ्रेश करके देखें, तो अभी आपको देखने को मिलेगा कुछ दूसरा आईपी। नाउ यू आर मूविंग इनटू स्वीडन एंड योर आईपी इज आल्सो चेंज्ड। यहाँ पे वही है, आप इसको भी रिफ्रेश करेंगे तो आप स्वीडन पहुंच जाएंगे। सो एज यू कैन सी दैट ड्यू टू प्रॉक्सीजन एंड tor browser how your location is constantly changing over the internet. So this is a perfect way to be anonymous while you are performing any ethical hacking kind of things. But remember, don't use this process as a hacker. Just perform this actions, all this action as a cyber security expert or ethical hacker. You have the ethics, you have the permission, then यू आर डूइंग ऑल दिस स्टफ्स। सो आप ये कर सकते हैं विथ परमिशन, ठीक है। सिक्योरिटी चेकिंग के लिए हमेशा अपने स्किल को अच्छे दिक में ले जाइए, तो एक आप अच्छा इंजीनियर बनेंगे, नेटवर्क इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, ठीक है। सो दिस इज द वे टू डू ऑल दिस थिंग्स। यहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए लोकेट, प्रॉक्सी चेन्स, ठीक है। सी एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे इस जगह पे आपका प्रॉक्सी चेन के रिलेटेड जितने भी फाइल है इंस्टॉल आपने किया ना, यहाँ पे इतने सारा इंस्टॉल हुआ है। यूजर शेयर में इसका इंफॉर्मेशन गया है, वार कैश में गया है, ईटीसी में तो हो, ईटीसी में तो है ही, ठीक है, ये रहा। सो these are the locations where proxygen, when you have installed proxygen, all these packages are segregated in different location, different folder, ठीक है। so this is the way to check the location where proxy chain has been installed। आप चाहे तो प्रॉक्सी चेन का देखिए, यहाँ पे प्रॉक्सी चेन 4 भी है, ठीक है।
यहाँ पे प्रॉक्सीजन 4 है, यहाँ पे प्रॉक्सीजेंस है, तो यहाँ पे आप प्रॉक्सीजन 4 को भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा ईटीसी में प्रॉक्सीजन 4 है। तो इस ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, यहाँ पे आप और भी आईपी एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ से आपको मिलेगा इतना सारा आईपी एड्रेस? मतलब आप एक तो प्रॉक्सीजन खुद से आपको आईपी दे रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि और भी आईपी इसमें डालें, तो आप यहाँ पे ब्राउज़र में जा सकते हैं, और ब्राउज़र में अगर आप यहाँ पे लिखेंगे GEONODE.com, geonode.com, तो यहाँ पे आपको फ्री प्रॉक्सी आईपी एड्रेसेस मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्री प्रॉक्सीज इसमें मिलेंगे, और वहां से आप कॉपी करके आपका जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल था प्रॉक्सी का, वहां पे जैसे हम लोगों ने 127.0.0.1 डाले, तो उस जगह पे आप दूसरे आईपीस भी डाल सकते हैं। रैंडमली कोई भी आईपी पिक करेंगे तो इंटरनेट ही नहीं खुलेगा, ठीक है। आपको लिस्ट वाइज मतलब देख के करना पड़ेगा ये काम। तो फ्री प्रॉक्सी का मतलब क्या बोलते हैं, फ्री प्रॉक्सी का आपको आईपी एड्रेसेस इंटरनेट में मिल जाएंगे, लेकिन किसी भी मतलब वेबसाइट में से आईपी ले लेना ठीक नहीं रहेगा, अनलेस वो सिक्योर हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गूगल से वो जियो नोड ओपन नहीं हो रहा है, स्लो हो गया है, क्योंकि अब बहुत सारा प्रॉक्सीजन के थ्रू में जा रहा है ना, इसलिए। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आप अगर लिखेंगे geonode.com यहाँ पे, तो गूगल भी आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देगा जियो नोड के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं हम, जियो नोड तो है नहीं ये वाला लिंक, वो है कहाँ, ये दीज आर ऑल स्पॉन्सर लिंक, उसके बाद होगा ये रहा जियो नोड प्रॉक्सीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे geonode.com, और यहाँ पे आपको आईपी एड्रेसेस का मिल जाएंगे। यहाँ पे पैसा भी लेता है वो लोग, देखिए ट्राई $10 में आपको पैसा लेगा, ट्राई 1000 GB फॉर फ्री, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक्सेप्ट ऑल कीजिए इसको, टर्म्स एंड कंडीशंस इन लोगों का। सो यहाँ से भी प्रॉक्सीजन का लिस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। साइन इन करना है आपको, यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा आपको, साइन इन करने के बाद ही मिलेगा। तो यहाँ पे साइन इन करने के बाद आपको यहाँ से मिल सकता है, तो आप यहाँ पे साइन इन कीजिए। साइन इन करने के बाद प्रॉक्सीजन का जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएगा, और मिलने के बाद आप सीधा यहाँ पे आएंगे दोबारा से यहाँ पे, और ये आपको दोबारा से वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन करना है, sudo नैनो कमांड के थ्रू एडिट करना है, और वो है ईटीसी में प्रॉक्सी, टैब दीजिए डॉट कॉन्फ, एंटर। तो यहाँ पे एकदम नीचे आ जाना है आपको, ठीक है। और एकदम नीचे आने के बाद यहाँ पे आप और भी प्रॉक्सी चेन लगा सकते हैं, जस्ट लाइक HTTP, ठीक है। HTTP हो गया 35.185.196.38, और पोर्ट नंबर है 3128, ठीक है। ऐसे करके आप SOC के S4 सॉकेट 4 का एक और डाल दीजिए 1.20.227.66, और वो पोर्ट नंबर 4145 पे रन करेगा। ऐसे करके आप इंटरनेट से सर्च कर करके लेयर पे लेयर लगा सकते हैं। और ये जो जितने भी लेयर आप लगा रहे हैं, ये मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। सो ऑल दीज आर प्रॉक्सीजन फ्री प्रॉक्सी चेन्स, तो आप यहाँ से नोट करके रख सकते हैं ये प्रॉक्सी रिलेटेड, ठीक है।
दीज आर ऑल प्रॉक्सी। कहाँ से लिया मैंने? वही geonode.com पे लॉगिन करने से पहले से मैंने एक बार लॉगिन किया था, वहीं से मैंने इसको सेव करके रखा हुआ है। तो ये सब लिखने के बाद आप अगर सेव कर देंगे तो इतना सारा एक्स्ट्रा आपका लेयर आ गया। ठीक है, सो इसको सेव करके एग्जिट कर देंगे तो आपका जो लेयर है वो कंप्लीट, मतलब प्रॉक्सी चेन एनेबल हो जाएगा। तो मैं कर रहा हूँ सेव, और सेव मैंने कर लिया है। ठीक है, तो प्रॉक्सी चेन आपका रिस्टार्ट करेंगे तो अभी जैसे टॉर रिस्टार्ट करेंगे तो अभी आपका लोकेशन और भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर दोबारा से आते हैं और यहाँ से अब डीएनएस लीक टेस्ट में दोबारा से रिफ्रेश करेंगे तो स्वीडन से चेंज होकर कुछ और हो जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल यही है, रिस्टार्ट करना पड़ेगा। रिस्टार्ट तो हम लोगों ने किया ही नहीं ना, तो जर्मनी हो गया ये देखिए। ठीक है, तो ये ऑनियन राउटिंग के थ्रू होता है, लोकेशन आपका चेंज हो रहा है। रिस्टार्ट किए थे हम लोग। सो इस तरीके से आप प्रॉक्सी चेन टॉर के साथ सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये प्रैक्टिकल आप खुद से कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।